जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले सभी राम भक्तों को, सभी प्रिय मित्रों को, सभी मेरे प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बालकों को बहुत सारा प्यार, बड़ों को बहुत सारा प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, गौरी मात की जय, भोलेनाथ की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय, सभी संतों की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, आइए हम राम कथा को आगे बढ़ाते हैं, राम कथा का शुभारंभ करते हैं। राम कथा शुभारंभ करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम कुछ समय पहले अयोध्या जी गए हुए थे राम जी के दर्शन करने। रामलला के दर्शन करके मन को बहुत ही आनंद और सुख प्राप्त हुआ। आप सब तो जाए आए होंगे अयोध्या, परंतु हमें ये पहली बार था मेरे जीवन में कि हम पहली बार अयोध्या जी गए और हमने रामलला के दर्शन करे। मन को बहुत ही सुख और आनंद मिला। अयोध्या जी है ही ऐसी पवित्र जगह जहाँ राम जी ने जन्म लिया, वहाँ पले बढ़े खेले, ये सब कुछ उन्होंने लीलाएं की। अयोध्या राम भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो लोग घूमने के जाना चाहते हैं, घूमने के लिए, उनके लिए वहाँ अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं है। घूमने की कोई पर्यटक स्थली नहीं है। अयोध्या तो राम भक्तों के लिए है, जहाँ भगवान के दर्शन पाकर राम भक्त बहुत ही अत्यंत है ना, मन में बहुत ही सुख प्राप्त होता है, वो आनंदमय हो जाता है, उसे लगता है बस सब कुछ पा लिया। अयोध्या नगरी ऐसी है। सरयू मैया के हमने दर्शन किए, गुप्तार घाट पर गए, हमने रामायण राम कथा कही। अभी सरयू जी में बहुत बाढ़ चल रही थी, तो बहुत ही ज्यादा बाढ़ में थी सरयू मैया, हमने वहां जाकर ये सब किया। गुप्तार घाट में जाकर के राम कथा कही। गुप्तार घाट वो जगह है अयोध्या से 17-18 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी ने संसार के सारे काम काज निपटा करके वहां पर समाधि ली थी। गुप्तार घाट वो पवित्र जगह है। शायद बहुत सारे लोग वहां नहीं जा पाते, क्योंकि सरयू जी के किनारे किनारे चलते चलते 17-18 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आप कभी जाएं तो गुप्तार घाट के दर्शन अवश्य करिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ भगवान ने वहाँ जाकर समाधि ली थी। अपने लोग को वहाँ से ही हो गए थे प्रभु। तो आप अयोध्या जाइए, प्रभु के दर्शन करिए, अपने आप को धन्य कीजिए। हमने तो प्रभु के दर्शन करके बहुत ही आनंद प्राप्त किया। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान, जय जय काग भुसुंड की जय, गिरि उमा महेश, जय ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। रामायण तुलसी कृत कयहु कथानुसार, प्रेम सहित आसन गयहु आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, राम कथा का शुभारंभ करने से पहले आपने सुना होगा रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है। भगवान जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके विश्वामित्र ऋषि के साथ वो अपने घर से वन को चले आए। वहां आकर के उन्होंने अहिल्या मैया को उनका तरण तारण किया। अब वो ऋषि जी के अपने गुरु जी विश्वामित्र के साथ में जनक जी के महल में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ है। आगे की कथा हम सुनते हैं, अभी आगे की कथा हम आगे सुनेंगे। तो आइए मित्रों, हम कथा का शुभारंभ करते हैं।
वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बार यही कोटि कोटि सत काम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, ऐसा वहाँ की स्त्रियां कह रही हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी बाहर घूमने के लिए निकले हैं, तो उन्हें देख देख करके स्त्रियां मगन हो रही हैं, अपने कर्मों का पुण्यों को सराह रही हैं कि कितने सुंदर और कोमल हैं। कयहु सखी यस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। को सा प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हें रने अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु कर बंध दो मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मखे सुन हर्षि सब नारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपति पुरारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यह यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कयाही जो गुजान के ही यह बरु आयाही। जो सखी नहीं देखे नर नाहू पन परिहर ही हटि करही विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। को कहे ये भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि बस हटिया विवेक कहीं भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के बस वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राणपण अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता।
को कह जो भल यही विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जान कहीं मिलई बर एहू, नाहिन आली हाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधियस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होय सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के या वही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आया करेंगे। नाही ता हमें कहूँ सुनाहू सखी, इन्हें करे दर्शन दूर। यह संघटु तबे होई जबे, पुण्य पुराकृति भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हो। बोली पर कहूँ सखिनी का, यही बियाह है अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबुअस मंजस आया ही सयानी, यह सुनिया पर कही मृदुबानी। सखी ने कह को अस कयही, बड़ प्रभाव देखत लघु अयही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। सो किरयहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु बिचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे हो कयहु मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सारी सखी हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिये हरे सही बर सही सुमने, सुमुख सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तेह तेह परमानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जिय जपत पुरारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वह वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिस गे दो भाई, जह धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला।
तेहि पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठते। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठ देखई सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूरे बालक कहे कहे मृदु बचना सादर प्रभु में दिखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिनको जहाँ बैठना उचित लगता बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही में से प्रेम बसे परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हुए देख देख दो भ्रात। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेह बुलाई सहत स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वही अनुजहि रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेति सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही जानी विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सब प्रेम विनीत अति सकुच सहत दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरे बैठे आय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जिय जपत पुरारी। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रवेश मुनिया सुदीना सबई संध्या बंदनु कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी
तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सब सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु के सो बहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब भी उस चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखन से विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निवाहे पुनहि सिर नाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन फिर सून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बाग बर देखूं जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नगट कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसो है सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहूं, जो राम ही सुख देते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछे माली, गन लगे लेने दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहि आई, गिरजा पूजन जननी पठाई।
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखे मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों से सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विघल होकर वह सीता जी के पास चली आई। आसु दशा देखी सखने, पुलक गातु जलुने। कहु कारण निज हरस करे, पूछहि सब मृदु बेन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कयहि नप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कृष्टता जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सोबस नगर नर नारी। बरनत छवि जेह तेह सब लोगु, अवसि देख यही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। आसु बचन अतिशयहि सुहाने, दर्शन लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरसिय नारद बचने, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिसे, जनु शिशि मृगी सबीत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी।
मानहु मधुन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय सब कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सभी के पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा जनु बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखला दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे झुटारी केहि पटितरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं, किससे उपमा दूं। श्री सिय शोभा ही बरन प्रभु आपनी दशा विचार बोले सुचि मने अनुज सने बचन समय अनुहार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहत जी जपत पुरारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे तात, ये वही जनक नंदिनी कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा शोक सब कारण जान विधाता हर कहीं सुबोध अंग सुने भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज सुभाऊ मन कुंपंथ मगुधर न काऊ मुहि अतिशय प्रतीत मन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लय नर पुरन पीठी नहीं पावही परती मनु ढीठी मंगल लय न जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही।
रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, भिखारी जिनके यहाँ से नहीं खाली हाथ नहीं आ पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कहीं अनुज सने मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करहि मधुपे विपान, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिए जपति पुरारी। यूं श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कहीं गए नप किशोर मनु चीता, जह बिलो के मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी यहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनुन जिनिधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कहूँ परिहरी में से, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससहि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ को लगा दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकी। लता भवन ते प्रगट भेत ही अब सर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पलद बिलकाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण, रामायण बैकुंठ की, विदा होते हनुमान, कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं, सो तह करहु पयान, श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज धाम, रामायण मम हृदय महे, सदा करहु तुम वास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुखी सनकादि शेष अरु सारद वरन पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुबह सिंगार मुक्ति जुबिती की दलन रोग भव मूरे अमी की तात माति सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की बोले श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभी श्रोतागणों की जय 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 सीताराम।